अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, शगुफ्तास क्रिएशन में एक और न्यू वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज की वीडियो में हम ये क्रोचेट बूटी बनाना सीखेंगे। व्यूवर्स, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आइए बूटीज़ बनाना स्टार्ट करते हैं। बेबी बूटीज़ बनाने के लिए पहले हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। इस तरह से अब 11 स्टिच चेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस तरह से 11 स्टिच चेन बनाने के बाद 2 स्टिच स्किप करेंगे और जो थर्ड स्टिच है इसमें डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से। अब इस तरह से हमारे पास ये 3 स्टिच बन गए। इसके बाद इन चेन में 8 स्टिच डबल क्रोशे से बनाएंगे। 1 2 3। अब ये जो स्टिच है इसमें 6 डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। ये जो फर्स्ट चेन है इसमें 6 डबल क्रोशे स्टिच बनेंगे। 2 3 4 5 6। ये देखिए इस तरह से ये राउंड बनेगा। अब ये जो 7 स्टिच हैं इनके ऊपर एक एक डबल क्रोशे स्टिच बनेगा। वन 2। अब देखिए व्यूअर्स, 3 स्टिच हमने पहले इस स्टिच में बना लिए। अब इस साइड से भी 3 स्टिच बनेंगे। एक ही स्टिच में 3 स्टिच 1 2 3 इस तरह से। अब ये जो फर्स्ट स्टिच है इसमें अटैच करेंगे स्लिप स्टिच से। ये देखिए इस तरह से बेबी शू का बेस बनेगा। अब यहाँ पे हम 2 स्टिच चेन बनाएंगे 1 2। अब सेम उसी स्टिच में डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे इस तरह से। अब इससे जो नेक्स्ट स्टिच है इसमें भी 2 डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। 1 2 डबल क्रोशे स्टिच in the same stitch। अब जो इससे नेक्स्ट स्टिच है इसमें भी 2 डबल क्रोशे स्टिच in the same stitch। अब इस तरह से हमारे पास ये जो नीचे 3 स्टिच थे इनके ऊपर 6 डबल क्रोशे स्टिच बन गए। अब ये जो 7 स्टिच हैं इनके ऊपर एक एक डबल क्रोशे स्टिच बनेगा।
अब ये जो 6 स्टिच हैं इनके ऊपर 2 डबल क्रोशे स्टिच बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 स्टिच के ऊपर 2 डबल क्रोशे स्टिच, यानी 12 स्टिच यहाँ पे हमने बनाने। ये हम बेस बना रहे हैं। ओवल शेप में बनेगा। अब इस साइड से ये जो 7 स्टिच हैं इनके ऊपर एक डबल क्रोशे स्टिच। अब देखिए व्यूअर्स, ये जो 3 स्टिच हैं जो एक साथ एक ही स्टिच में बने हुए हैं, इनके ऊपर 6 डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। एक स्टिच के ऊपर 2 डबल क्रोशे स्टिच, इस तरह से। अब जो फर्स्ट स्टिच है इसमें अटैच करेंगे स्लिप स्टिच से। ये देखिए ये बेस बन रहा है। इस तरह से ओवल शेप में बेस बनेगा बेबी बूटीज का। टू स्टिच चेन। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टिच है इसमें हम 2 डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। 1 2। अब जो नेक्स्ट स्टिच है इसमें 1 डबल क्रोशे स्टिच, अगेन 2 डबल crochet stitch in the same stitch and 1 double crochet stitch in the next stitch। इस तरह से। टू डबल crochet stitch in the same stitch। ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे हम एक स्टिच के ऊपर 2 स्टिच बनाएंगे और एक डबल क्रोशे के ऊपर एक। इस तरह से ये जो पैटर्न है यहाँ तक इसके ऊपर इस तरह से बनेगा। और ये जो साइड में स्टिचेस हैं इनके ऊपर एक डबल क्रोशे स्टिच बनेगा यहाँ तक। फिर यहाँ पर जो पैटर्न है इसके ऊपर इसी तरह से जैसे यहाँ पे बनाए। ये मैं पूरी रो कंप्लीट कर लूँ फिर आगे आपको बताती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, इस तरह से। अब जो फर्स्ट स्टिच है इसमें अटैच करेंगे। अगेन 2 स्टिच चेन, वन डबल क्रोशे स्टिच। अब जो नेक्स्ट स्टिच है इसमें 2 डबल क्रोशे स्टिच इन द सेम स्टिच, इस तरह से। अब इसके बाद 1 डबल क्रोशे स्टिच, अगेन 1 डबल क्रोशे स्टिच and 2 double crochet stitch in the same stitch। इस तरह से। वन डबल crochet stitch and 1 double crochet stitch in the next stitch। 2 double crochet stitch in the same stitch। अब देखिए ये जो पैटर्न है यहाँ तक इसी तरह से बनेगा। 2 डबल क्रोशे स्टिच एक स्टिच के ऊपर और 2 डबल क्रोशे स्टिच अलग अलग स्टिच के ऊपर। और ये जो साइड में 7 स्टिच हैं इनके ऊपर डबल क्रोशे स्टिच बनेगा। इसके बाद यहाँ पे भी इसी तरह से रिपीट करेंगे जैसे यहाँ पे बनाया है। ये पूरी रो इसी तरह से बनेगी यहाँ तक। फिर यहाँ पे एक स्टिच के ऊपर एक स्टिच बनेगा और यहाँ पर इसी तरह से पैटर्न रिपीट होगा। ये रो मैं कंप्लीट कर लूँ फिर आगे आपको बताती हूँ। इस तरह से बनाने के बाद
जो फर्स्ट स्टिच है इसमें अटैच करेंगे स्लिप स्टिच से। ये देखिए इस तरह से ये बेस बन गया है बूटी का। अब यहाँ पे हम अगेन 2 स्टिच चेन, अब डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। ये जो चेन बना हुआ है इसके यहाँ से पीछे के लूप से उठाएंगे, इस तरह से डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। ये हम बूटी का ऊपर का पार्ट बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ये बेस को अलग शेप देने के लिए यहाँ पे इस तरह से बनाएंगे। जितने भी स्टिच हैं सबके ऊपर डबल क्रोशे स्टिच। इस तरह से अटैच करेंगे। अगेन 2 स्टिच चेन। अब देखिए व्यूअर्स, इस रो में भी हम जितने स्टिचेस हैं इनके ऊपर डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। इस तरह से पूरे जितने भी स्टिचेस हैं सब के ऊपर डबल क्रोशे स्टिच। पूरी रो इसी तरह से बनेगी। ये रो मैं कंप्लीट कर लूँ फिर आगे आपको बताती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, इस तरह से फर्स्ट स्टिच में अटैच करेंगे। अब यहाँ पे हमने स्टिच को डिवाइड करना है इस तरह से। ये जो साइड है ये हम शू के पीछे की साइड रखेंगे और ये आगे की साइड रखेंगे। यहाँ से हमने फंदों को कम करना है और यहाँ से हमने सीधे सीधे बुनने हैं। अब ये जो स्टिच है इससे इस साइड में भी, ये मेरे पास 62 स्टिचेस हैं, तो इस साइड से मैं 16 स्टिच इसी तरह से बुनूंगी। उसके बाद यहाँ पे मार्कर लगाऊंगी ये, और इसके बाद ये जो 30 स्टिचेस हैं इनको कम करते जाएंगे और यहाँ पे भी 16 स्टिच के बाद यहाँ पे मार्कर लगाएंगे। आइए मैं आपको बनाना बताती हूँ। पहले मैं यहाँ पर 16 स्टिच सीधे बना लेती हूँ, इसके बाद मार्कर लगाएंगे। ये देखिए व्यूअर्स, इस तरह से ये मार्क मैंने लगा दिया है इस साइड में भी और इस साइड में भी। अब यहाँ पे हम स्टिच कम करेंगे। एक स्टिच इस तरह से बनाया, फिर ये दूसरा स्टिच इस तरह से बनाया, इस तरह से। अब तीनों में से एक साथ वूल पास करेंगे। ये दो का एक बन गया। इसके बाद एक स्टिच हम सीधा डबल क्रोशे स्टिच बुनेंगे इस तरह से। इसके बाद ये दो स्टिच इस तरह से बनाएंगे। दो स्टिच को एक साथ मिक्स करेंगे। अगेन एक डबल क्रोशे स्टिच और ये 2 डबल क्रोशे स्टिच इस तरह से इकट्ठे बुनेंगे। यहाँ मार्क तक हम इसी तरह से बनाएंगे। इसके बाद ये जो पीछे की हील की साइड है ये पूरे स्टिचेस सेम बनेंगे उसी तरह से डबल क्रोशे स्टिच। ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ मार्क तक हमने स्टिच कम किए हैं। इसके बाद जितने भी डबल क्रोशे स्टिच हैं उन सब के ऊपर एक एक डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे यहाँ तक और यहाँ पे अटैच करेंगे। ये पीछे की हील की साइड है, यहाँ पे हमने स्टिच कम नहीं करने, इतने ही रखेंगे। ये मैं बना लूँ फिर आगे आपको बताती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर मार्क तक सीधा बुनने के बाद अब यहाँ पे स्टिच कम करेंगे। सेम उसी तरह से एक स्टिच बुना, फिर दूसरा स्टिच इस तरह से बनाया। अब ये जो 3 लूप्स हैं
तीनों में से एक साथ वूल पास करेंगे। ये 2 का 1 बन जाएगा। इसके बाद 1 डबल क्रोशे स्टिच, अगेन इस तरह से 2 स्टिच एक साथ बुनेंगे। यहाँ तक मार्क तक सेम इसी तरह से बनेगा। ये देखिए व्यूअर्स, इस तरह से ये स्टिचेस कम होते जाएंगे यहाँ तक, और पीछे के स्टिच सेम रहेंगे, इनको कम नहीं करना है। ये रो भी हम इसी तरह से बनाएंगे, और इससे जो नेक्स्ट रो है वो भी इसी तरह से बनेगी। इस तरह से 2 स्टिच एक साथ बुनेंगे और एक स्टिच के ऊपर एक डबल क्रोशे स्टिच। इसी तरह से स्टिच कम करते जाएंगे जब तक इस साइड के स्टिचेस पूरे फिनिश नहीं हो जाते। ये देखिए व्यूअर्स, इस तरह से हमने ये बूटी कंप्लीट कर ली है। अब ये मार्क हम लोग निकाल लेंगे। थोड़ा ऊपर तक बनाना है हमने, तभी हम यहाँ पे 3 रोज डबल क्रोशे से प्लेन बनाएंगे। 2 स्टिच चेन, और जितने भी स्टिचेस हैं सबके ऊपर डबल क्रोशे स्टिच। थ्री रोज इसी तरह से बनेंगी। ये देखिए व्यूअर्स, इस तरह से 3 रो डबल क्रोशे से बनाने के बाद अब हम यहाँ पे ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 स्टिच चेन, इसके बाद 2 टाइम धागे को बल देंगे और इस तरह से ट्रिपल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। ये स्टिच हम थोड़ा बड़ा बना रहे हैं तो क्योंकि इसमें हमने डोरी डालनी है। ये देखिए, इस तरह से ट्रिपल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। 2 टाइम धागे को बल देंगे। पूरी रो इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, अब लास्ट में हम यहाँ पे बीट बनाएंगे। 3 स्टिच चेन, इस तरह से। अब हम फिनिश कर रहे हैं बूटी को इस तरह से। अगेन 3 स्टिच चेन, और ये एक स्टिच स्किप करेंगे और नेक्स्ट में इस तरह से अटैच करेंगे। पूरी रो इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, इस तरह से कंप्लीट करने के बाद हम वूल को कट कर देंगे। देखिए इस तरह से। अब इस बूटी को हम इस तरह से भी कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ऐसे डबल करके। इसको तो हम छुपा देंगे इस तरह से, या ऐसे सीधा रख के फिर इसमें डोरी डालेंगे। अब हम डोरी बनाएंगे व्यूअर्स। थोड़ी वूल एक्स्ट्रा छोड़ेंगे टेसल या पॉम पॉम बांधने के लिए। इसके बाद यहाँ पे स्लिप स्टिच बनाएंगे पहले, फिर चेन से डोरी बनाएंगे। मैं यहाँ पे 70 स्टिच का चेन बनाऊंगी। आप अपने हिसाब से जितनी बड़ी डोरी बनानी हो उस हिसाब से चेन बनाएं। ये देखिए इस तरह से। अब इस तरह से हम
इसमें से डोरी पास करेंगे। टू स्टिच स्किप करेंगे। ये देखिए इस तरह से एक साइड में पॉम पॉम मैंने बांध लिया है। अब ये कंप्लीट करके फिर यहाँ पे आके फिर दूसरी साइड में पॉम पॉम बांधेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, नीडल की मदद से इस तरह से पॉम पॉम अटैच करेंगे।